आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियंस और रनर अप टीमें करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में मुंतकिल कराएंगी। कोई टीम भी खाली हाथ घर नहीं जाएगी। ऐसे में आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कुल प्राइज मनी 6.9 मिलियन US$ रखी थी, जो पिछले एडिशन के मुकाबले 53% ज्यादा है। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा टूर्नामेंट की विजेता टीम को मिला है। टीम इंडिया को चैंपियन बनने पर 2.24 मिलियन US$ मिले हैं, यानी कि करीब 20 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए हैं। कप्तान ने फ्रंट से लीड किया। जीतने के बाद हुआ क्या? न सिर्फ ये कि ट्रॉफी मिली, बल्कि अगर आप ये देखिए कि रकम क्या मिली, अक्सर लोग जानना चाहते हैं, तो 2.24 मिलियन US$ और साथ में ट्रॉफी, और जो रनर्स अप थे 1.12 मिलियन, हाफ ऑफ इट ये इनको मिला। तो ये थी वो रकम जो मिली, लेकिन रकम के साथ साथ जो इज्जत कमाई, जो शान कमाई, जो जोश दिखाया और जो ट्रॉफी अपने घर लेके गए, उस पर इंडिया के लिए एक मर्तबा फिर तालियां बनता। अरुण भाई जी भाई, अरुण भाई जो प्राइस बॉन्ड आपने बताया, हाँ जी, ये 5 लाख से ज्यादा होता है? यार ये भाई करोड़ों में बनते हैं। ये करोड़ों ये करोड़ों में बनते हैं भाई। कर पाए हैं। क्रिकेट तो नो डाउट उन्होंने अच्छी खेली है। नहीं, क्रेडिट उनको जाता है, और ठीक है कुछ चीज़ें उनकी फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारों को हराना, इस तरह जीतना, क्रेडिट तो उनको जाता है। तो मैं अपने उस दिमाग में चल रहा था कि शायद ये इतना बड़ा इवेंट है कि अगर दुबई में होता है तो तब भी पाकिस्तानी वजीर आजम वहां पे जाएंगे और जाके इंडियन टीम को ट्रॉफी देंगे। ये भी एक ऑप्टिक्स होते, मैं समझता हूं ये भी एक ऑप्टिक्स होते कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी जो वजीर आजम है वो दुबई में जाके ट्रॉफी देते इंडियन टीम को। ये ऑप्टिक्स होते, और इंडियन जो टीम है उनके लिए हमेशा के लिए ये चीज होनी चाहिए थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया कि हमारे वजीर आजम को वहां नहीं जाना चाहिए, या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो पीसीबी के चेयरमैन उन्हें वहां नहीं जानी। ये है सवाल, क्यों वहां पे नहीं गया? क्या दिस इज आउट ऑफ जेलसी? क्या ये है आउट ऑफ ये गुस्सा है कि भाई हम लोग नहीं, हम नहीं है तो अब हमने क्यों वहां पे जाएं, क्यों भारत को दें? जय हिंद दोस्तों, वैसे तो भारत जो चैंपियंस ट्रॉफी जीता उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। लेकिन दोस्तों आईसीसी ने एक प्राइज मनी डिसाइड किया था, और इस बार का जो प्राइज मनी था वो 2017 से लगभग 55% ज़्यादा था। इस बार विनिंग टीम को लगभग 22.5 करोड़ के आसपास रुपए मिले, और जो रनर अप टीम थी यानी न्यूजीलैंड को, उसको भी 9.8 करोड़ रुपए मिले। दोस्तों ये चैंपियंस ट्रॉफी वैसे तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा रुपए भारत ने और यूएई ने कमा लिए। तो ये आप भारत की पावर भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत की जो स्टार स्पोर्ट कंपनी थे, उन्होंने मीडिया राइट्स जो खरीदे थे उससे कई गुना पैसे उन्होंने जनरेट कर लिए, और अधिकतर पूरी दुनिया में जो क्रिकेट देखते हैं लोग, वो अधिकतर हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स के राइट के थ्रू ही देखते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भाई बीसीसीआई को पैसे के मामले में हराना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। भारत को 20 करोड़ मिले, भारत ने टिकट में भी शेयरिंग लिया यूएई में जब हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, तो काफी जगह से भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी पैसा जनरेट कर लिया। और वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी हो, अभी तो आईपीएल आ रहा है, आईपीएल से भी आप देखना बीसीसीआई कितने पैसे जनरेट करेगा, पाकिस्तानी रोते रोते मर जाएंगे। ये हुआ है कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर इंडिया का फ्लैग लगा दिया गया है। जैसे ये सेलिब्रेशन हुई और उन्होंने इसके लिए जो प्लान बनाया हुआ था, उसके अंदर एक प्लान ये भी था। ये देखें, ये सारी तस्वीरें जो है ये हर तरफ चल रही हैं। उन्होंने जो है, अच्छा पहले ही उन्होंने कहा कि ये पहले ही स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, और उस कहा है कि फिर मुख्तलिफ रंगों में जो है वो भी रात को लगाया उन्होंने। तो ये सिचुएशन चल रही है। जय शाह की बड़ी तारीफें हो रही हैं। ये देखें जी, ये ट्रॉफी मिल गई तानू। तो आप सबको बधाइयां हो, बधाइयां, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप जो हैं खुश हो रहे हैं। तो हाँ जी, पिटन पड़ चुका है। ये कह रहे जितेंद्र जी, पाकिस्तान का पिताजी, अच्छा पिताजी जी मतलब बात होगी, ये किस किस्म की आप लैंग्वेज यूज करें, लेकिन कोई बात नहीं। आप इस वक्त शादियाने बजा रही हैं। देखे जी, सत्या नडेला बड़ा खुश हो रहे हैं, उन्होंने फटाफट ट्वीट की है। लेकिन बात ये है कि ये जो लोग ये बातें करें कि जी फाइनल उठा के भारत दुबई ले गया, भाई आप उसको उठाकर दुबई ना ले जाने देते, आप ऑस्ट्रेलिया को जितवा देते,
आपने वो तो घूमते फिर रहे हैं, कोई सऊदी अरब में, कोई किधर कोई किधर। तो एनीवेज अब ये छोड़ दे, पिट्टन खत्म करें। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी को पिट्टन शिट्टन छोड़ के ये इस तरह की चीजों पर अब वो नहीं करना चाहिए, बहुत हो गया। इससे क्या फायदा, मतलब मैं तो कहती हूँ इससे फायदा क्या, मुझे ये बता दें। तो अब मैं देख रही थी कि शुएब अख्तर भी इसके ऊपर बोल रहे थे, मतलब जाहिर है कि उन्होंने भी क्या बोलना, आप वो सोचें कि की बोलना उन्होंने वो पिट्टन शिट्टन में तो वैसे तो वो तारीफ भी कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये जो है देखें, पूरी दुनिया के चैंपियन बन गए वो। भारत इकोनॉमी में तो पूरी दुनिया का चैंपियन है ही है, भारत फॉरेन पॉलिसी में पूरी दुनिया का चैंपियन है ही है, जो स्पेस मिशंस में चैंपियन है। फिर इंडिया जो सेमीकंडक्टर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक अब जो है वो इसके अंदर भी चैंपियन बनने जा रहा है। तो देखिए इसके अंदर, क्रिकेट के अंदर चैंपियन बन गया, हर चीज का चैंपियन बन रहा है वो, और वो उन्होंने कर दिया। लेकिन ये चीज के पाकिस्तान की बिल्कुल छुट्टी हो गई और पाकिस्तान अपना मुकदमा ही नहीं उनके सामने रख सका। दैट इज समथिंग मेरी समझ से बाहर है। मैं इस सारे प्रोसेस को नहीं समझ सका भैया, ये उन्होंने किया क्या है हमारे साथ। भाई आपको अगर मौका मिला है कि आप ऐसी चीज, आपने स्पेस को कैप्चर करना था, आपने वहां से निकल के उनको जी पहले तो उनको जो है वो अलाउ कर दिया, सारा कुछ जो मर्जी करें। जाहिर बात है आपके हाथ में पत्ते ही नहीं है। सुनने में मैं सुन रहा था कि अगला वर्ल्ड कप भी वो खेल जो है होस्ट करेंगे, T20 भी वो होस्ट करेंगे, बिकॉज वो इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर। सुना है उन्हीं के पास, इंडिया के पास ही सबसे अच्छी जो पिच है वो भी उनके पास मौजूद है। सो ये तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है जो गेम हुई है। दुआ के पाकिस्तान जो है उसको उसकी जो लीडरशिप का वहां पे ना होना, अपना मुकदमा ना रखना और अपने आप को गायब रखना, मैं तो इस चीज को इंतहाई मायूस समझता हूं। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है इस चीज को देख के कि मोहसिन नकवी वहां नहीं है। लेकिन मैंने गूगल करने की कोशिश की टू फाइंड अ लॉजिक आंसर कि क्या मोहसिन नकवी की तबीयत खराब थी। मोहसिन नकवी जो है वो किसी शादी में थे, मतलब मोहसिन नकवी कहाँ थे, या पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो इंडिया ने तो हमारे लिए पहले ही मुश्किल पैदा कर दिया। आपको पता है कि हमें तो हर जगह उन्होंने डाला मुश्किल, सरेंडर कर, पहले तो वो कह रहे थे हमें सरेंडर करो, आप खिला ही नहीं सकते चैंपियंस ट्रॉफी। फिर पाकिस्तान ने वहां पे थोड़ी लड़ाई शड़ाई की और फिर वो भी इंडिया ने फेवर में अपनी चीजें करा ली। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि पाकिस्तानी पीसीबी के चेयरमैन को, पाकिस्तानी वजीर आजम को, किसी ना किसी को वहां जाना चाहिए था। हम होस्ट थे, पता चलता। लेकिन फिर हमें ये भी, मेरा ख्याल है कि हमारी लीडरशिप को होगा यार कि ये फर्दर एम्बैरेसमेंट है कि हम होस्ट हैं और हम वहां पे जाके चैंपियंस ट्रॉफी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इट वुड हैव बीन मच बेटर। आप दुबई के हिस्से डाल देते ना। देखें आपने देखा है वहां पे 25,000 का क्राउड था, 25,000 लोगों का क्राउड था, 25,000, और वो सारे का सारा आप उनके हिस्से डाल देते, उनके खाते डाल देते। देखो जनाब, हम तो क्रिकेट आपके पास लेके आ गए हैं, जैसे इंडियंस जो हैं वो उनको कर रहे हैं, फेवर दे रहे हैं कि देखें हम तो क्रिकेट आपके पास ले हैं। ये जो 25,000 ऑडियंस आए हुए थे, ये 25 के 25,000 ऑडियंस वो थे जो चाहते थे कि इंडिया जो है ये गिफ्ट दे रहा है दुबई को। इंडिया जो है, क्योंकि दुबई के अंदर अबू धाबी, शारजा और इन सारे इलाकों के अंदर इंडियंस बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो पाकिस्तान को ये चीज वैसे गिफ्ट कर देनी चाहिए थी। मैं जाती तौर पे समझता हूं अगर ये गिफ्ट कर देते तो एक उसकी दुआ, एक डिफरेंट ऑप्टिक्स क्रिएट होती है। जैसे इंडिया भी तो गिफ्ट कर रहा है ना। इंडिया जब ये कहता है कि ये हमारा होम ग्राउंड नहीं है, लेकिन 25,000 बंदा वहां पे जो बैठा है होम ग्राउंड इसे कहते हैं और किसे कहते हैं? 25,000 बंदे का वो होम ग्राउंड था और वो स्टेडियम में जगह थी और 25,000 बंदा वहां मौजूद था। सो हमें भी दुबई को ये देना चाहिए था, जनाब हम भी यहाँ आपकी तरक्की में बड़ा किरदार अदा करना चाहते हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी हम आपको दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि यूएई के और पाकिस्तान के ताल्लुका, लेकिन असल में ये इंडियंस सारी उनको दे रहे हैं। लेकिन सो आई थिंक वी मिस दिस अपॉर्चुनिटी अनफॉर्चुनेटली। मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आई।
जी, एग्ज़ैक्टली चीमा साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बेशक हम लोग नहीं भी थे पार्ट उसका, लेकिन हमें एज़ अ होस्ट वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। हमारे ऑफ़िशियल्स को एक प्रोफ़ेशनलिज़्म भी यही है कि हमें वहाँ मौजूद होके दूसरे की ऑब्वियसली खुशी में खुश होना चाहिए था, या इसमें हम हमारे अपने यूएई के साथ रिलेशंस बहुत बेहतर हो सकते थे। एनी हाउ सर, अगर हम इसमें ओवरऑल टूर्नामेंट में बात करें, तो आपको क्या लगता है, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, उसमें बाकी सारी टीम्स आई, 30 साल बाद पाकिस्तान में आपने देखा कि इंटरनेशनल टीम्स आई हैं, और पाकिस्तान बेशक जीता भी नहीं है, लेकिन अब देखें इंडिया है, इंडिया ने फाइनल दुबई में कराया और वो जीत भी गया। तो इसमें आपको क्या लगता है, इसमें पाकिस्तान ने क्या पाया? क्या ये पाकिस्तान की जीत है उस तरह से, अगर हम देखें कि 30 साल बाद इंटरनेशनल टीम्स का पाकिस्तान में आना? देखिए, दुआ जीत किसी हद तक है भी नहीं। हम तो सिक्योरिटी दे दे के पागल हो गए हैं। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटीज, बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां, सड़कें बंद, जैमर लगे हुए हैं, जनाब ये चीज बंद, वो चीज बंद, मतलब हमें हमें हमारा मजाक भी उड़ाया जाता है और सारा कुछ है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ठीक है, ये सारा कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान को मिला क्या आउट ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी? हम चाहते थे सॉफ्ट पावर लेना, देखें जो टेक्निकल, हम चाहते थे मेन स्ट्रीमिंग करना। आप जरा सुनिएगा इस चीज को कि दिस वाज ऑल अबाउट सॉफ्ट पावर, दिस वाज अबाउट मेन स्ट्रीमिंग, ठीक है जी। दिस वाज अबाउट टू गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि देखें ये एक नॉर्मल कंट्री है। दिस वाज आल्सो टू गिव अ मैसेज कि यहाँ पे जो टेररिज्म है वो सिर्फ यहाँ नहीं होती, यहाँ क्रिकेट मैच भी होते हैं। लेकिन पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कभी केपी, कभी बलोचिस्तान, कभी केपी, कभी बलोचिस्तान, आपको पता है दहशतगर्दों के हमले बड़े टकामे होते रहे हैं। सो वो जो तासुर था वो खत्म हुआ भी है और किसी हद तक नहीं। तासुर ये है कि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जा सकती है, लेकिन एक सख्त सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के अंदर करवाई जा सकती है। तासुर ये है कि यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जा सकती है, लेकिन इस तरह का माहौल होगा तो हुकूमत पाकिस्तान देगी तो नहीं।